वो सिर्फ छोटा सा ए कहते थे ना, तो लड़कियां थिएटर में ना खड़ी होकर तालियां बजाने लग जाती थी। एक बार खुद अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा था कि जो हिस्टीरिया राजेश खन्ना ने क्रिएट किया था वो मैं भी नहीं कभी कर पाया। इवन सलमान खान ने अपने एक स्टेज शो में कहा था कि मुझे आप सुपरस्टार ना कहिए, सुपरस्टार इंडिया में सिर्फ राजेश खन्ना ही हुए। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाती हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। पंजाब ने हिंदी फिल्म जगत को कई फनकार, नगमा निगार, निर्देशक और कलाकार दिए हैं, जिनमें से एक थे राजेश खन्ना। हिंदी फिल्म जगत के पहले और एक ही सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, जिनका आज जन्मदिन है। राजेश खन्ना ने दर्जनों फिल्मों में अपनी नायाब अदाकारी के साथ फिल्मों को सुपरहिट बना दिया और लाखों करोड़ों प्रशंसकों को अपनी अदाकारी और अदाओं के साथ दीवाना बना दिया। इस फनकार के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेखक राजेश खन्ना, प्रशंसक ललित बेरी जी। सर, राजेश खन्ना जी ने अपने दौर में सबसे ज़्यादा सुपरहिट मूवीज़ दी हैं। बात करें तो 15 सोलो हिट मूवीज़ उन्होंने खुद दी हैं। 1969 से 1971 के बीच में वन एंड ओनली सुपरस्टार थे। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, राजेश खन्ना इज़ कंसिडर्ड एज ओरिजिनल सुपरस्टार ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ही एक ओरिजिनल सुपरस्टार थे और पहले सुपरस्टार थे। द टर्म सुपरस्टार वाज कॉइन्ड फॉर हिम। और ये बिल्कुल ठीक है कि 1969 से 71 के बीच में 15 सोलो हिट फिल्में उन्होंने कंसेक्टिवली दी, और जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो किसी की भी नहीं रही है। एक बार खुद अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा था कि जो हिस्टीरिया राजेश खन्ना ने क्रिएट किया था वो मैं भी नहीं कभी कर पाया। इवन सलमान खान ने अपने एक स्टेज शो में कहा था कि मुझे आप सुपरस्टार ना कहिए, सुपरस्टार इंडिया में सिर्फ राजेश खन्ना ही हुए हैं। बिल्कुल, एक टाइटल जो उनके लिए रिजर्व रहा है। जी सर, राजेश खन्ना के दौर की बात करें तो उस टाइम पे जो फिल्में थी, फिल्म मेकिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, और आज के दौर की जो फिल्में हैं, क्या डिफरेंस है, कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं तो उसी टाइम में पला बड़ा हूँ और मैंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार देखा है। एक तो सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है उस बारे में, और फिल्मों का भी देखे जो उसमें स्टोरी लाइन होती थी, सॉन्ग्स होते थे, या जैसे एक अलग अदा थी। राजेश खन्ना क्यों सुपरहिट हुए, उनकी अदा ही एक डिफरेंट थी। ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्लेंड ऑफ राज कपूर, देवानंद एंड दिलीप कुमार। अमिताभ बच्चन ने एक बार बोला था ही इज़ मेल मर्लिन मुनरो, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो फिल्मों में उस टाइम का दौर, अब का दौर देखो, हम ज़्यादा कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। समय के साथ परिवर्तन आते हैं। जब हम यंगस्टर थे हम बेल बॉटम पहनते थे, आज हम टाइट जीन्स पहनते हैं, तो हेयर स्टाइल बदल जाते हैं, शौक बदल जाते हैं। लेकिन मेरा सॉफ्ट कॉर्नर तो ऑब्वियसली 70s और 80s की फिल्मों में ही रहेगा। इट्स बट नेचुरल। सर, आपने बात करी है राज कपूर साहब की, तो मैं पूछना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही बेहतर शोमैन थे, लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने कभी राजेश खन्ना जी के साथ कोई मूवी हमें देखने को नहीं मिली? देखिए, राज कपूर जी राजेश खन्ना के बहुत बड़े फ़ैन थे। राजेश खन्ना जी को जैसे आदत थी वो अपना हाथ बड़े स्टाइल से ऐसे हिलाते थे। वो कहा करते थे कि राजेश खन्ना तुम एक वॉरियर की तरह तलवार चलाते हो, हाथ नहीं चलाते। तो राज कपूर जी ने जो सत्यम शुभ सुंदरम की स्क्रिप्ट तैयार की थी वह राजेश खन्ना को ही लेकर तैयार की थी। लेकिन कहा जाता है कि इनके परिवार में ये कहने लगे सभी कि हमारा सारा कपूर परिवार एक्ट्रेस का ख़ानदान है, आप बाहर का हीरो क्यों ले रहे हो। अल्टीमेटली राज कपूर जी ने फिर शशि कपूर को लिया, लेकिन उनका खुद का कहना है कि अगर मैं राजेश खन्ना के साथ सत्यम शिवम सुंदरम बनाता तो बेटर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप इतने ज़्यादा फ़ैन हैं उनके, राजेश खन्ना जी के, तो क्या आपने उनको स्क्रीन से ही एडमायर किया है या पर्सनली भी कभी उनके रूबरू हुए हैं? स्क्रीन का तो ऐसा है जी कि एक कोइंसिडेंस कह लीजिए कि मेरी लाइफ की सबसे पहली फिल्म थी महबूब की मेहंदी। मेरे फादर मुझे दिखाने ले गए थे, मैं बहुत छोटा था, शायद 8 साल का रहा हूँगा, 8 या 9 का। तो
उसी टाइम मुझे क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगी थी। और फिल्म में लीना चंदावरकर जी भी थे, तो मेरे जहन में दोनों ही बैठ गए बचपन में। मुझे लगा कि बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस यही है, वो आज तक ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मुझे किस्मत मेरी बहुत अच्छी है कि मैं राजेश खन्ना जी को एडमायर करता रहा, और 98 में मैं उन्हें पहली बार मिला। तो उन दिनों वो आप लौट चलें फिल्म की शूटिंग, मतलब उसकी शूटिंग में व्यस्त चल रहे थे, दिल्ली आए हुए थे। मैं भी किसी काम से दिल्ली गया हुआ था, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू हम मिले थे। उसके बाद हमारा अच्छा आपस में बॉन्डिंग हो गई, तो फ़ोन पे भी बात होती थी, कॉरस्पॉन्डेंस भी हो जाती थी। तो 1998 से 2009 के बीच में मैं उन्हें 4 बार मिला हूँ। एक बार तो जो मेरी लास्ट मीटिंग थी वो काफ़ी एक मशहूर फ़ोटो जर्नलिस्ट रहे हैं आदित्य जीतली, उनके साथ, मतलब उनके साथ कह लीजिए हम तीनों ने इकट्ठे कॉफ़ी पी थी पार्क प्लाजा में। परहैप्स 2008 या 2009 की बात है। और वो बात, हाँ, वो हम कर रहे थे आप लौट चलें, वो ऋषि कपूर ने डायरेक्ट की थी और प्रोडक्शन आर.के प्रोडक्शंस थी, राज कपूर की फैमिली की। तो ऋषि कपूर ने कहा था कि उस समय सत्यम शिव सुंदरम नहीं आपके साथ कर पाए, इस फिल्म में आपको मेजर रोल दिया जाता है। हाँ जी। तो इस तरह उन्होंने आप लौट चले की। हाँ जी। तो सर अगर मैं बात करूं कि उनकी इतनी सुपरहिट मूवीज़ रही हैं, 15-16 हिट आते ही उन्होंने हाँ दी, उसके बाद पूरे फिल्मी करियर में हाँ जी। एक अलग उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जी। आपकी बात करूं, आप इतने बड़े फ़ैन हैं उनके, जी। तो आपकी पर्सनल फेवरेट मूवी उनकी कौन सी है? देखिए उनकी ऑलमोस्ट आई थिंक 185 के करीब फिल्में हैं। आखिरी फिल्म उनकी डेथ के बाद रिलीज़ हुई थी रियासत। रियासत ही था शायद नाम, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आई थिंक सो, शायद 2014 में आई थी। और हर एक फिल्म ही अच्छी उनकी लगती है, लेकिन कुछ फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद है वो है आनंद है, अमर प्रेम है, अमरदीप है, दुश्मन है, और दुश्मन के अलावा ये भी बहुत अच्छी फिल्म थी इनकी धनवान। ये इनकी बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्में हैं। उनके बचपन की कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें, अगर आपको ध्यान में हो तो। इतना की पता है, जब उन्होंने कहीं एक दो बार जिक्र किया, जब मैंने पढ़ा भी है कि वो एडॉप्टेड चाइल्ड थे, उनका नाम जतिन खन्ना था। मतलब उनके जो जिन पेरेंट्स के साथ रहे हैं, मतलब उनके जैसे ताया चाचा के घर में होता है ना, एक बच्चा किसी दूसरे ने अडॉप्ट कर लिया, ऐसे था। और बड़े लाड प्यार से पले हैं। राजेश नाम भी इनके मामा जी ने इन्हें दिया था। वो कह रहे थे कि तुमने राज करना है, तो जब फिल्मों में जाने लगे उन्होंने इनको नाम राजेश दिया था। बिल्कुल, उन्होंने और राज किया भी राज लोगों के किया भी। दिलों पे। और अपनी मम्मी को वो बिल्कुल पंजाबी टच से बुलाते, अपनी मम्मी को चाई जी कहते थे। जो पंजाब में लोग मदर्स को बोलते हैं, वो मम्मी या माँ नहीं कहते थे, हमेशा यही कहते थे। वो कई बार पंजाबी में भी बात कर लेते थे। मुझे याद है एक बार कह रहे थे चाई जी रोटी बहुत स्वाद बनाते हैं। राजेश खन्ना जी सभी के दिलों पर राज करते हैं, सभी उनके फ़ैन हैं। उनके दौर का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, उनके फिल्म डायलॉग सभी लोगों को बेहद पसंद है और आज भी उनके दिलों में बसे हुए हैं। आपकी बात करूं तो फैमिली में आप ही उनके अलग से फ़ैन हैं या कोई और भी आपकी फैमिली में जो उनको काफ़ी एडमायर करता है? हमारी फैमिली के ही फेवरेट एक्टर रहे हैं वो, लेकिन जैसे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वैसे ही मेरी डॉटर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। हालांकि मेरी डॉटर आज की तारीख में शी इज़ जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 98 में राजेश खन्ना साहब को मिला था तो आई टोल्ड हिम कि मेरी डॉटर 9 साल की है, तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उसको अमर प्रेम फिल्म बहुत अच्छी लगती है। तो हंसने लग गए थे कि आज की जनरेशन में भी बच्चे मुझे पसंद करते हैं। तो उन्होंने मेरी डॉटर के लिए, तब मैं दिल्ली उनको एक्चुअली मिला था, तो उन्होंने अपनी एक फ़ोटो दी थी, तो साइन करके अपनी, क्योंकि अपनी डॉटर को आप मेरी तरफ से प्रेजेंट कर देना। जी। सर राजेश खन्ना जी के कोई फेमस लाइंस सॉन्ग के या डायलॉग्स जो भी आपके जहन में इस टाइम आ रहे हों, जी, उसके बारे में थोड़ा जिक्र हो जाए। देखिए उनकी डायलॉग डिलीवरी तो बेमिसाल थी। उनके डायलॉग्स जो बोले होते थे लोगों के जहन में घूमते हैं। वो सिर्फ छोटा सा ए कहते थे ना, तो लड़कियां थिएटर में ना खड़ी होकर तालियां बजाने लग जाती थी। बोलते वो हीरोइन को थे, लड़कियां थिएटर में खड़ी हो जाती थी। तो डायलॉग तो उनका एक बहुत पॉपुलर है, अच्छा भी है। शर्मिला टैगोर को बोलते हैं अमर प्रेम में, पुष्पा आई हेट टीयर्स। मैं वो कॉपी तो नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट सो टैलेंटेड लाइक हिम। और उनके सॉन्ग्स भी सारे बहुत अच्छे उनकी फिल्मों में, क्योंकि वो पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे। एक सॉन्ग तो उनका बहुत अच्छा, आपकी कसम फिल्म का,
ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। बाकी उनकी जब इंटरव्यू भी देते थे, उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी अलग सी और डिफरेंट ही होती थी, क्योंकि वो बंदे ही बड़े क्लासी थे, बातें भी क्लासी ही करते थे। एक बार दौर आया था, 2-3 साल कुछ उनकी फिल्में ज़्यादा अच्छी नहीं बीच में चल रही थी, लेट 70s की बात है। एक बार किसी एक जर्नलिस्ट ने उन्हें पूछा था, आपको कैसा लग रहा है, पहले आप नंबर 1 थे, अभी आप नंबर 1 नहीं हैं। तो राजेश खन्ना जी ने बड़े स्टाइल से जवाब दिया था, नंबर घोड़ों के होते हैं, कलाकारों के नहीं। सेकंडली, वंस ए किंग ऑलवेज ए किंग, ये उनका अंदाज था। बिल्कुल, वंस द किंग इज़ ऑलवेज अ किंग। राजेश खन्ना आज चाहे हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में वो आज भी राज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द समर न्यूज़।